बेजा बावरी उर्फ बीजू वैष्णव का जन्म जनवरी 1901 में गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ चाय बागान में हुआ था। उनका असली नाम बीजू था और परिवार उन्हें प्यार से बेजा बुलाता था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा महूरमुख निम्न प्राथमिक विद्यालय से शुरू की थी। 1839 में अंग्रेजों ने चाय की खेती के लिए भारत के विभिन्न राज्यों से मजदूर खरीदे थे। शिवशंकर बीजू बावरी के दादा पुरुलिया से आए थे। उनके माता पिता कालीचरण बावरी और माया बावरी नुमालीगढ़ चाय बागान में काम करते थे। एक बार जब माया अपनी सहकर्मियों के साथ बागान में पत्तियां तोड़ रही थीं, तब बड़े साहब जी.ई. मिलर बागान के काम देखने आए। उन्होंने मायावती सहित सभी को अंग्रेजी में डांटा कि चाय तोड़ने की जगह पर कुछ चाय की कलियां छोड़ दी थीं और मारपीट की थी। जब माया बागान से घर आई और अपने शिशुपुत्र को स्तनपान करा रही थी, तब कालीचरण ने उससे बागान के बारे में पूछा और उसने सब बता दिया। एक दिन जब बीजू घोड़े पर सवार था, तो मालिक ने उसे सलाम न करने के कारण चाबुक से मारा। उनके पिता कालीचरण को भी चाबुक से मारा गया था। इसलिए नुमालीगढ़ चाय बागान के मजदूरों ने धनसिरी नदी के किनारे बांस की झोपड़ी बनाई और नदी के किनारे की जमीन पर खेती करके ग्रामीण बन गए और नौकरी छोड़ दी। 1918 में गोलाघाट में शंकर बरुआ के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार शुरू हुआ। धोडांग गांव के बेजा बावरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और असहयोग आंदोलन के सदस्य बन गए। 1921 में जब महात्मा गांधी पहली बार असहयोग आंदोलन के लिए जोरहाट के जगन्नाथ बरुआ के घर आए थे, तब दूर दूर से लोग गांधी जी को देखने आए थे। 1 फरवरी 1932 को गोलाघाट जिले के विभिन्न हिस्सों से स्वतंत्रता सेनानी पैदल चलकर गोलाघाट शहर में शराब की दुकान के सामने पिकेटिंग कर रहे थे। सभी को गिरफ्तार कर पहले जोरहाट और फिर शिवसागर जेल में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। बाकी लोगों को शाम को रिहा कर दिया गया। बीजू बावरी भी उस दिन वहीं थे। 29 फरवरी 1932 को शराब की दुकान के सामने पिकेटिंग मैदान से बेजा बावरी को फिर से गिरफ्तार किया गया। उनका नाम बीजू वैष्णव लिखा गया था क्योंकि उन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया था और सभी उन्हें वैष्णव कहते थे। बीजू बावरी की मौत कारागार में हुई थी। कारागार में क्रूरता से बीमार पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और यदि वो जेल में नहीं होते तो बच जाते। जेल के रिकॉर्ड में जीवन वृत्त के अनुसार 10 दिन के असहयोग आंदोलन के बाद उन्हें जेल में मुक्त कर दिया गया था, लेकिन बीजू ने अपनी मौत के 3 दिन बाद ही दम तोड़ दिया था। 1962 में 18 जून को अज्ञात बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई।